हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद अलीमा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस और इन्फ्लुएंशियल राइटर सलमान रश्दी के बारे में। अगर आप बीबीएम की सेमेस्टर 6 एमए इंग्लिश या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सलमान रश्दी की लाइफ, लिटरेरी स्टाइल, मेजर वर्क और कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। हु इज सलमान रश्दी? सलमान रश्दी इज अ ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। उनका जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में हुआ था। ये वही साल था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग रग्बी स्कूल इंग्लैंड से की और उसके बाद किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की पढ़ाई की। रश्दी का बचपन इंडिया और इंग्लैंड दोनों कल्चर के बीच गुजरा। इसी वजह से उनकी राइटिंग में आइडेंटिटी, माइग्रेशन, कल्चर एंड हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स बार बार देखने को मिलते हैं। आज सलमान रश्दी को दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी राइटर में गिना जाता है। अब बात करते हैं उनकी राइटिंग स्टाइल की। सलमान रश्दी की सबसे खास लिटरेरी टेक्निक है मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म का मतलब है कि रियल वर्ल्ड के साथ मैजिकल या सुपर नेचुरल इवेंट्स को इस तरह प्रेजेंट करना कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। इसके अलावा उनकी राइटिंग में हमें मिलता है कॉलोनियलिज्म और उसके इफेक्ट्स, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, पॉलिटिक्स एंड पावर, रिलीजन, हिस्ट्री एंड मेमोरी। रश्दी की लैंग्वेज बहुत रिच, इमेजिनेटिव और सिंबॉलिक होती है। इसी वजह से उनकी नॉवेल सिर्फ स्टोरीज नहीं होती बल्कि सोसाइटी और हिस्ट्री पर एक डीप कमेंट्री भी होती है। अब उनकी कुछ फेमस बुक्स देखते हैं। फर्स्ट, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जो 1981 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल इंडिया की इंडिपेंडेंस और पार्टीशन को एक यूनिक वे में प्रेजेंट करता है। इस नॉवल को बुकर प्राइज भी मिला था। सेकंड है शेम, 1983 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और डिक्टेटरशिप पर बेस्ड एक पॉलिटिकल सटायर है। इसमें शेम, पावर और करप्शन जैसे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। थर्ड, द सैटेनिक वर्सेस, जो 1988 में पब्लिश हुआ था। ये उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल नॉवेल है। इस बुक की वजह से पूरी दुनिया में डिबेट्स और प्रोटेस्ट हुए। इनके अलावा द मोर्स लास्ट साई, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट और विक्ट्री सिटी भी उनकी इम्पॉर्टेंट वर्क्स है। अब हम कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर देखेंगे। सलमान रश्दी ने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री को सिर्फ रूलर के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि ऑर्डिनरी पीपल के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। उनकी नॉवल आइडेंटिटी क्राइसिस, माइग्रेशन, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे इश्यूज को हाईलाइट करती है। रश्दी ने ये भी प्रूव किया कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को भी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसी वजह से उन्हें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक लीडिंग राइटर माना जाता है। तो आज हमने सलमान रश्दी की लाइफ, लिटरेरी स्टाइल, मेजर वर्क और कंट्रीब्यूशन के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।